जय सिया राम जी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कन्या राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज़्यादातर समय औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। 23 नवंबर के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे भी रह सकते हैं। इस महीने के ज़्यादातर समय आप मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 23 नवंबर के बाद संपन्न करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। व्यापार से जुड़े मामलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर भी 23 नवंबर के बाद निर्णय लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में महीना औसत परिणाम दे सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो लगभग पूरा महीना ही आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। नौकरी में किया गया बदलाव सामान्य तौर पर फायदेमंद भी रह सकता है। महीने का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिए बेहतर कहा जाएगा। नवंबर 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत रह सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य ग्रह की अनुकूलता व्यापार से जुड़े लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगी। इस महीने आपके लाभ भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में रहने वाला है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध इस महीने औसत परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम मिलने में कोई व्यवधान नहीं आएंगे। आप जितने कामों को संपन्न कर सकेंगे उसका उतना लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं धन स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने ही भाव में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य की नीच अवस्था के चलते कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ संचित किए हुए धन को बचाने या सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य नीच अवस्था में दूसरे भाव में रहने वाले हैं। 16 नवंबर तक बचत के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर के बाद आप कोशिश करके अच्छी बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। महीने के पहले हिस्से में खर्चों की अधिकता रह सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा खर्चों को कम करेगा, बचत में आपकी मदद करेगा, जबकि लाभ भाव सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। कमाई पूरे महीने ही आपकी मेहनत के अनुरूप जारी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने 23 नवंबर तक औसत स्थिति में है। इस बीच में कुछ मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई महीनों से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में सुस्ती या थकावट का एहसास करवा सकती है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह इस महीने वक्री रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह होगी कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ पंचम भाव में शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह
बृहस्पति की राशि में हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं। बृहस्पति की कृपा से कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री हैं। ऐसे में किसी बात पर एक दूसरे को समझने में गलती या चूक हो सकती है। यदि किसी को किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो शांतिपूर्वक उसे दोबारा समझने का प्रयास करना ही समझदारी का काम होगा। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता भी नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि सूझबूझ के साथ विवाह से संबंधित बातों को आप बढ़ाना चाहेंगे तो बात कुछ हद तक आगे बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़रूरी होने की स्थिति में आप विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ हद तक कामयाबी भी मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सप्तमेश की स्थिति अनुकूल है, लेकिन सप्तम भाव में शनि की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो दाम्पत्य संबंधी मामलों में समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता बनी हुई है। यदि आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएंगे तो आप वैवाहिक जीवन का संतोषप्रद आनंद उठा सकेंगे। 2 नवंबर से दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो परिस्थितियों को अधिक नहीं बिगड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सूर्य ग्रह की नीच अवस्था को देखते हुए पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने का दूसरा हिस्सा पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं भाई बंधुओं से संबंधित मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।